जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, इसी के बारे में बात करेंगे और कहानी के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों का गलत करता है काम और सोचता है गलत है, तभी उसकी बरकत होती है। वही सबके साथ अच्छा करने वाला और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये एक प्रश्न है जो हर किसी के दिल में आता है। तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अच्छी सुंदर वीडियो आप सभी के पास पहुँचे। इन सभी सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे वासुदेव, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें उनको इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए और बताए। बात पुराने समय की है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों को संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट व्यक्ति था। हमेशा गलत काम करता, मंदिर जाने की बजाय वहाँ से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है कि जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी जी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहाँ पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। वहाँ पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वापस में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। तो वो खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है। भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि हमेशा भगवान अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अंत व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियाँ से जी घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है और भगवान उनका ज़रूर साथ देते हैं। अच्छे इंसान की एक तरह की परीक्षा रहती है। बुरे शाम को फिर परीक्षा में नहीं बैठते। उनका क्या होगा? अगर किसी ने पढ़ाई की है ही नहीं तो उनकी परीक्षा क्या होगी। जिसने पढ़ाई की है उनकी परीक्षा तो
देनी होगी। उसके साथ तो हो रहा है बुरा, तो इसमें भगवान की बहुत भलाई समझनी चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। आपने कितनी सहन शक्ति है और वह जाकर आपकी ज़िंदगी में फिर बहुत आपको एक सफल इंसान बनाता है, जो कि सफल इंसान बनने के लिए उसको दुख सुख दोनों सहन करने पर तो उस अगर बुरा होता है तो उसके साथ घबराना नहीं चाहिए। अच्छे इंसान के साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है, सभी उसके साथ अच्छा ही होता है। अच्छे लोग दूसरे को भी अच्छा समझ के बिना सोचे समझे किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। अच्छे लोग अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में भला करने का ज़्यादा सोचते हैं, जिस कारण अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। अच्छे लोग सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते, ये मान लेते हैं कि यही भगवान की इच्छा है, जबकि भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि का प्रयोग कम और भरोसा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वह लोग अच्छे हैं। और अच्छे लोगों को तो रामायण युग से ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है और देते आए हैं, फिर यह तो कलयुग है, इसलिए बुरा तो होगा ही। दूसरा यह कारण है कि हमें अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ अच्छा होता है सब कुछ, और इसलिए बुराई आपकी परीक्षा तो लेगी ही। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, पर हम जान नहीं पाते हैं भगवान की माया को, क्योंकि हमारी कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कोई दुख है, तकलीफ है, कुछ भी होता है, उसमें से हम सही हो जाते हैं, बच निकलते हैं, तो ये सब भगवान की कृपा है। भगवान हमारे साथ है, हमें बचा लेता है। जैसे कोई बड़ा संकट कष्ट आ जाता है, उसमें से हम सही तरह से रह पाते हैं और अच्छा सा होता है सब कुछ, तो इसमें से भगवान की ही कृपा होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही वीडियो हम आप सभी के लिए बनाकर लेके आते रहे हैं और बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।